महराज मलिक ने ये क्या कह दिया? उनसे जेल के मुतालिक एक सवाल पूछा गया था और जो जवाब उन्होंने दिया है, जनाब वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जब सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि क्या जवाब दिया है। और मुकम्मल देखिए महराज मलिक के चाहने वाले, उनसे शायद ये पूछा गया था कि जेल के बाहर आने के बाद और अंदर क्या आपको डिफरेंसेस लगे, और एक्सपेक्ट ये था कि जनाब महराज मलिक कहेंगे कि जेल के अंदर जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यहाँ पर आकर राहत महसूस हो रही है अपने लोगों के बीच, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आने के बाद गला बैठ गया, जिम्मेदारियों का बोझ जो है मेरे कांधों पर है, मैंने जेल के अंदर आराम किया कुछ महीने। ये जवाब अपने आप में अलग था। दोस्तों, महराज मलिक की मकबूलियत लोगों के बीच क्या है, वो आपने वीडियोस में देखी होगी। जेल से बाहर निकलने के बाद किस तरीके से लोग गाड़ियों के अंदर सर डाल रहे थे। हालांकि रिस्क था, लेकिन उनको देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। जम्मू कश्मीर की जो उनकी असेंबली है डोडा में, उसके अलावा लोग अलग अलग कोनों से आए हुए थे और यहां से पता चलता है मकबूलियत क्या है। और उसके बाद आते ही बहुत सारे लोगों को लगा था कि शायद बयानबाजियां नहीं होंगी या बयानात अभी नहीं देंगे, लेकिन आते ही उन्होंने बयान देना भी शुरू किया और जो तेवर उनके हुआ करते थे, उसी तेवर के साथ वो नजर भी आए, उसी जोश और जज्बे के साथ वो नजर आए। यहां तक कि जो लोग यहां से वहां की तरफ रवाना थे, उनके लिए अपील की गई कि जनाब गुजारिश करते हैं कि जम्मू के लिए रवाना ना हो। और 3 तारीख बरोज एतवार, 3 मई की मैं बात कर रहा हूं, डोडा के अंदर उन्होंने कहा कि मैं लोगों के साथ जो है गुफ्तगू करूंगा, यानी कि एक प्रोग्राम का इनकाद यहां पर किया जाएगा। जिसके बाद जो है तब से अब तक यहां के लोग भी उनके इंतजार में हैं। और ये साफ तौर पर आया करता है कि एक लीडर की मकबूलियत क्या होती है। बेशक उनके काम करने का तरीका क्या रहा, कितना काम उन्होंने किया, किस तरीके से किया या नहीं किया, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक फर्द की मकबूलियत की बात कर रहा हूं और एक शख्स के जेल से बाहर आने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, जिसका इंतजार हर किसी को था। कोर्ट के फैसले का सभी इंतजार कर रहे थे और बहुत से लोगों का यह कहना है कि महराज मलिक चाहे कुछ करे या ना करे, बाहर है, हमें खुशी है। और यही बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये अपने आप में जताता है कि भाई साहब, एक लीडर की मकबूलियत क्या हो सकती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और इंतजार डोडा में भी उनका हो रहा है, जाहिर सी बात है। जब उनके हक में फैसला आया, किस तरीके से लोग जो है लड्डू बांटते हुए नजर आए। और बहुत सारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो भी हमने सुना कि उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि कबल इसके बात करें हम, जब वो जेल में थे, तो एनसी के बहुत सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो है उनके हक में बोलते हुए नजर आए और प्यारेलाल शर्मा भी उनसे मुलाकात हुए, जो फुटेजेस हमने देखी। तो ये चीज़ें जो है बहुत सारी हमने इस दौरान देखी जब से वो जेल से बाहर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए लोगों की निगाहें अब तरस रही हैं देखने को, कि कॉन्स्टिट्यूंसी में आने के बाद, क्योंकि जिम्मेदार वो सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों के लिए हैं, जवाबदेह वो सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों के लिए हैं, तो क्या कुछ यहाँ के आने के बाद वो करने जा रहे हैं। और जो खला और जो वक्फा उनको जेल के अंदर भेजा गया और असेंबली में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था यहाँ की, तो किस तरीके से उस खाली जगह को पुर किया जाएगा, क्या कुछ स्ट्रेटजीज, क्या कुछ नए जो इकदामात हैं उनकी जानिब से उठाए जाएंगे, इस सब पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आपका क्या कहना है? कीमती राय ज़रूर कायम करें।